नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे को लेकर सुरक्षा में हुई चूक के आरोपों के मामले में पंजाब सरकार ने 2 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। पंजाब सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में पंजाब और हरियाणा कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मेहताब गिल और गृह और न्याय मंत्रालय के प्रधान सचिव अनुराग वर्मा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा फिर से न हो। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो इस याचिका की एक कॉपी को पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के पास भी भेज दें। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई कर सकता है। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के फ्लाईओवर पर फंस जाने को लेकर गृह मंत्रालय ने पंजाब पुलिस पर कुछ और आरोप लगाए हैं। गृह मंत्रालय के एक अफसर ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के बारे में खुफिया इनपुट होने के बाद भी पंजाब पुलिस ने ब्लू बुक को फॉलो नहीं किया और प्रधानमंत्री के जाने के लिए कोई आकस्मिक रास्ता तैयार नहीं किया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG की ब्लू बुक में प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी बातें होती हैं। NDTV के मुताबिक गृह मंत्रालय के अफसर ने कहा कि ब्लू बुक के मुताबिक राज्य सरकार की पुलिस को किसी विपरीत हालात के लिए एक आकस्मिक रास्ता तैयार रखना होता है, जैसे हालात पंजाब में बने। उन्होंने कहा कि खुफिया विभाग के अफसर लगातार पंजाब पुलिस के संपर्क में थे और उन्हें प्रदर्शनकारियों के बारे में अलर्ट भेज रहे थे। अफसर ने कहा कि पंजाब पुलिस के अफसरों ने आश्वस्त किया था कि VIP को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब के फिरोजपुर में आयोजित रैली रद्द होने के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दलों के नेताओं की तमाम बयानबाजियों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने देश के गद्दारों को गोली मारो लिखकर ट्वीट किया है। CT रवि ने कहा कि पंजाब में हुई घटना के लिए गांधी परिवार जिम्मेदार है और क्या इसमें कोई शक है। CT रवि से पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में देश के गद्दारों का नारा लगाया था और इसे लेकर तब खूब शोर हुआ था। तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने आने वाले कुछ दिनों के चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। अखिलेश यादव को 9 जनवरी को अयोध्या में समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचना था। इस कार्यक्रम के अलावा गोंडा और बस्ती में भी 7 और 8 जनवरी को उनकी चुनावी रैलियां थीं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इन सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा था कि वो कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ी राजनीतिक रैलियों का आयोजन नहीं करेगी। बुल्लीबाई ऐप मामले में दिल्ली पुलिस ने असम से मुख्य साजिशकर्ता नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि नीरज को दिल्ली लाया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में मुंबई पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग उत्तराखंड के थे, जबकि एक युवक बिहार निवासी था जिसे बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया था। बता दें, इस ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर ये कहा जा रहा था कि आप इसकी नीलामी कर सकते हैं। देश में जहां तीसरी डोज के लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है, वहां बिहार के मधेपुरा जिले से एक ऐसा मामला आया है जिसमें एक शख्स का दावा है कि उसने वैक्सीन की 11 डोज ले ली है। पुरैनी के रहने वाले 84 वर्षीय ब्रह्मदेव मंडल ने दावा किया कि जब से उन्होंने वैक्सीन लेनी शुरू की वो कभी बीमार नहीं पड़े हैं और उनके स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। दूसरी ओर मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र प्रताप शाही ने कहा कि इस दावे की जांच की जाएगी। अगर ये सच पाया जाता है तो जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आज दिल्ली में कोरोना के 14,000 नए मामले आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में मामले तेजी से बढ़े हैं, लेकिन पिछली लहर के मुताबिक इस बार स्थिति बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 90,928 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले बीते दिन के मामलों से 56.5% ज्यादा हैं। बीते 24 घंटों में 325 लोगों की जान गई है। कल कोरोना के 58,097 नए मामले सामने आए थे। इससे साफ पता चलता है कि संक्रमण बेहद तेज रफ्तार के साथ फैल रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस दौरान 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी चल रहा है। उधर ओमिक्रॉन के संक्रमण के मामलों का आंकड़ा बढ़कर 2,630 हो गया है। इसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 797, जबकि दिल्ली में 465 केस हैं। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कहा है, ये सुझाव देना खतरनाक होगा कि ओमिक्रॉन सिर्फ एक हल्की बीमारी है।
WHO की ओर से कहा गया है कि हाँ, हम डेल्टा की तुलना में इस बार अस्पताल में भर्ती होने का कम जोखिम देख रहे हैं, लेकिन ये सुझाव देना कि ओमिक्रॉन सिर्फ एक माइल्ड बीमारी है, यह खतरनाक होगा। कम जोखिम के साथ भी मामले चकित करने वाले हैं और हम देखेंगे कि अस्पताल भरे होंगे। कृपया सावधान रहें। सरकार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि हेल्थ केयर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों को दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज उसी वैक्सीन की होगी जिसकी पहली 2 डोज लगाई गई हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल ने कहा, जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी है उन्हें कोवैक्सीन ही लगेगी। जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी उन लोगों को कोविशील्ड ही लगाई जाएगी। अयोध्या में सहायक रिकॉर्ड अधिकारी अदालत ने 22 अगस्त 1996 को लगभग 21 बीघा दलित जमीन को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को देने के सरकारी आदेश को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद अदालत ने अब इस जमीन को सभी तरह के बंधनों से मुक्त कर राज्य सरकार को सौंप दिया है। हालांकि इसने ट्रस्ट के खिलाफ किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की क्योंकि इसमें कोई जालसाजी शामिल नहीं थी। बता दें, ARO अदालत का फैसला 22 दिसंबर 2021 के 5 दिनों बाद आया, जब द इंडियन एक्सप्रेस की जांच से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर निर्माण को मंजूरी देने के फैसले के बाद जिले में स्थानीय विधायकों, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदारों और राजस्व अधिकारियों के परिजनों में मौके को भुनाने के लिए जमीन खरीदने की होड़ मच गई थी। गुजरात के सूरत में गुरुवार तड़के एक केमिकल कारखाने में गैस रिसाव के बाद कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य बीमार हो गए। सचिन इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर खड़े एक टैंकर से गैस का रिसाव हुआ, जिससे मजदूरों का दम घुटने लगा। पुलिस के अनुसार सचिन गुजरात औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारी सो रहे थे जब टैंकर से गैस का रिसाव हुआ। बीमार पड़ने वालों को सूरत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश देने से ही इनकार कर दिया गया। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को बुधवार को मेलबर्न हवाई अड्डे पर ही रोक लिया गया और उसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश के नियमों को पूरा नहीं करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश का उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। नोवाक जोकोविच के मेलबर्न पहुंचने पर अधिकारियों ने पाया कि उनकी टीम ने वैक्सीन न लगाने को लेकर चिकित्सकीय छूट देने वाले वीजा के लिए अनुरोध नहीं किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।